इंडिया ने सो फार कैसा किया है, दैट इज वन ऑफ एग्जैक्टली। हमने एक छोटे सी कोशिश की है एनालिसिस करने की कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं पहले मैच में और दूसरे मैच में उनका मोड ऑफ डिसमिसल रहा क्या है, और इफ वी कैन बिगिन, हम अगर शुरुआत करें उनके डिसमिसल्स को दिखाना। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा, जिनको आउट किया था अली खान ने, और प्लान के तहत उनको आउट किया था। इफ यू कैन शो द पिक्चर्स नाउ कि उनको ये आउट किया था। नाउ दिस वाज अ प्लान, और जेंटलमैन आप लोग भी ये देख के, और हमने इस पे आपसे क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है। द नेक्स्ट वन, उसके बाद अच्छा, ये तो इट वाज अ पेस ऑन डिलीवरी, तो ये तो हमने देखा कि पेस ऑन डिलीवरी पे जो है किस तरीके से आउट हुए हैं, एंड उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके से आउट किए हैं, बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के, उसके बाद एक अब स्लो इन वन, और उसको आउट किया जनाबे आली ईशान किशन को, और लॉन्ग ऑफ पे वो कैच देके बने। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिसमिसल। इसके बाद तो शाल्दे जो थे उन्होंने कमाल कर दिया। तिलक वर्मा स्लो इनटू द पिच, और स्लोअर बाउंसर तो कहेंगे इसको, स्लो इनटू द विकेट, उनको आउट किया। उसके बाद द नेक्स्ट वन, और शिवम दुबे, उनको भी एक स्लो वन पे आउट किया। और उसके बाद फिर बाकी आने वाले जो प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या, फॉलो शूट। हार्दिक पांड्या को, जो लेफ्ट आर्म उनके स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर अपने पास भी है बॉस, तो उनको भी उसी तरह आउट किया। वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप थोड़ा सा गेंद गिराया था, और थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल किया, और उसके बाद अक्षर पटेल जो है उनको भी स्पिनर आउट किया। सो ये अमेरिका के अगेंस्ट था। नेक्स्ट मैच जो है रिंकू सिंह एज वेल। ऐसा रिंकू सिंह के दोनों डिसमिसल्स पहले दूसरे मैच में तकरीबन ऐसे ही थे। सो जनाब, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, पेस ऑफ एंड इंडियंस ऑफ। अब तक हमने यही देखा है। विद दैट, हम अगर इसको कंपेयर करें अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी से, जो कि दोनों मैचेस में इतना अच्छा नहीं कर सके, पेस ऑन पे उनको बहुत मार पड़ी है। नाउ कम्स माय क्वेश्चन, शुड वी गो विद शाहिन शाह अफरीदी, या फिर शुड वी, नहीं बॉस, शुड वी गो विद सलमान मिर्जा, जिनकी वेरिएशन शाहिन शाह अफरीदी से बहुत अच्छी है। देखिए, जो आपने वेरिएशन की बात की है ना सलमान की, वो हमें नज़र आती है। एक तो उनकी हाइट छोटी है, सरप्राइज फैक्टर, कोई काम एक्शन है, शोल्डर कोई तेज़ घूमता है, भागते हुए भी तेज़ आते हैं, जंप इतना उनका है नहीं। तो जब आपका जो आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म जो होता है, वो जब तेज़ घूमता है, उसमें चेक नहीं होता कि स्लो वन कब करेंगे या तेज़ बॉल कब करेंगे, वो डिसीव होता है, वो बैट्समैन डिसीव हो जाता है, मारने जाता है तो उसको बाद में पता चलता है, लेट पता चलता है ये तो उसने स्लो वन किया था, ठीक है ना। जब वो रिलीज करता है, जिसका आर्म तेज घूमता है, तो वो चेक नहीं होता। एक तो उससे ये फायदा हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मैच है, उस वजह से शाहीन को ये ज़्यादा चांसेस लगते हैं उसको खिलाने के। कुछ भी हो सकता है यार, दूसरी टीम्स बड़े मैचेस में अपने यंगस्टर्स को मौका दे देती हैं कि चले जे जाने दो, कोई मसला नहीं है, एक गैम्बल करते हैं, शायद कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं हो जाए। लेकिन जो हमने अभी क्लिप्स आपने दिखाई है ना इंडिया की, देखिए ये शॉट्स खेल रहे थे, ये तो हमें ज़रूर पता है कि उनको पता है कि सामने वीक बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है। जब वीक टीम होती है ना, तो उसमें अच्छी टीम ऐसे ही जाती हैं, खुला डुला खेलती हैं। वो कहती है कि खुला डुला खेल, कितना आउट कर देंगे, कितना हमें रोक सकते हैं, जाओ बस मारना शुरू करो। और ये यूएसए के मैच में हमने यही देखा, 77 पे 5 या 6 विकेट इनके गिरे हुए थे। उसके बाद जाके सूर्या कुमार यादव का पहले कैच छोड़ा 15 पे, फिर उसने सेंसिबल खेला। आप देखें, सूर्या कुमार यादव भी ऐसी बैटिंग करते हैं, ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे मार दिया, ऑफ स्टंप पे खेल दिया, वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, जिसको हम 360 वाली उनकी क्रिकेट कहते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन इस मैच में जिन्होंने 85 रन की इनिंग खेली, उसमें भी आखिरी 3-4 ओवर में जाके उन्होंने कहीं ट्राई करना शुरू किए, क्योंकि उनको पता था सारे आउट हो गए। तो ये जिस तरीके से आउट हुए, इससे हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इसी तरीके से आउट होंगे या इसी तरह तेज खेलने की कोशिश करें। नहीं, वो बिल्कुल सेंसिबल खेलेंगे, उनको ये पता है। और उनका अपना मीडिया, उनके प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर सब बात कर रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान के स्पिनर्स थ्रेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने देख ली है सबकी बॉलिंग, आसान नहीं है। और जब उस्मान तारिक को T20 वर्ल्ड कप में टीम में इन्होंने डाला था, तो उस वक्त से हम ये बात कह रहे हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने डाला है, ये इतना आसान नहीं होगा इसको खेलना, अबरार को तो झेलना पड़ेगा, इसको भी पड़ेगा, तो इजी नहीं है। तो हमारे पास जो मेरे हिसाब से है ना, मैं जो सोच रहा हूँ, पाकिस्तान कम से कम 70% इसके जीतने के चांसेस हैं इंडिया के अगेंस्ट। सिर्फ बैटिंग थोड़ा सेंसिबल तरीके से खेल लें, क्योंकि ये ना समझे पाकिस्तान के, या हम ना समझे बहुत इजी होगी, उनके पास भी ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं।
कहीं ना कहीं हम लैग कर सकते हैं बैटिंग में या फास्ट बॉलिंग पे लैग कर सकते हैं। सही ठीक है, उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, हर्षदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शोभन दुबे ने भी अच्छी बॉलिंग करता है, बुमराह भी बॉलिंग, तो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस उनके पास हैं। ठीक है। हार्दिक पांड्या कभी कभार हमें नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के मैच में जरूर उससे बॉलिंग करवाते हैं कि यार इसको लेके आओ, तो मतलब मैच टफ होगा, अच्छा मैच राइट। होगा। अच्छा, एक चीज तो और भी हमें समझ, वो तनवीर भाई ने भी वो बात कर दी है, बट आई लाइक टू टेक इट अप। नामीबिया के अगेंस्ट भी हमें ऐसा लगा कि जब स्पिनर्स आए तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया। इंडियन टीम ने शुरू में पेसर्स के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा चार्ज किया, फिर वो स्पिन के अगेंस्ट उनकी 3 विकेटें गिर गई, जिसका हम इस क्लेम को हम बाद में विजुअल्स के थ्रू भी दिखा रहे होंगे। सो डू यू थिंक पाकिस्तान को अपना जो बॉलिंग अटैक है अकॉर्डिंगली ही फिगर आउट करना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया? अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी शामिल कर लें। हमने वेरिएशन में बात की है सलमान मिर्ज़ा की, अभी तक हमने फ़हीम अशरफ को इंक्लूड नहीं किया है बॉलिंग लाइनअप में। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आखिरी जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें फाइनल था, फ़हीम अशरफ, राना साहब ने सारी धूम मचाई थी ना विद दिस स्लो एंड उसके लिए बचाया हुआ है, उसके लिए बचाया हुआ है हमने। हाँ जी, यही तो, ये बात, ये आपने दो बेसिकली आपने दो आपने ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप शाहीन को बिठा के एक बैट्समैन भी ऐड कर सकते हैं, जो फखर की बात कर रहे हैं वो भी ऐड हो सकता है, और फहीम से नया बॉल हो सकता है। ओके। या फिर शाहीन की जगह, मैं तो हर हाल में सलमान नहीं, शाहीन की जगह अगर फखर को ऐड करेंगे तो एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे फिर क्या? नहीं तो आप फहीम से आपके बाकी पास स्पिनर फास्ट बॉलर नहीं, दो ही थे, शाहीन और फहीम। नहीं तो स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं ना। 2 फास्ट बॉलर के साथ तो जाना पड़ेगा। वो खैर वो देखने वाली बात है, लेकिन एक मैं वैसी ऑप्शन बात कर रहा हूँ, बट मैं सलमान मिर्जा के साथ हर हाल में जाऊँ। जहाँ तक आपने स्पिनर्स की बात की, दुनिया में सबसे अच्छा स्पिनर्स को अगर कोई खेलता था वो इंडिया था, लेकिन अब इंडिया का ये हाल है कि उन्हीं के घर में जाके न्यूजीलैंड भी उन्हें हरा रहा है, साउथ अफ्रीका भी हरा रहा है, तो उनकी बैटिंग स्पिनर्स पे बहुत कमजोर हो गई है। रेड बॉल में कोई मार नहीं सकता था। उसकी रीजन यही है कि ये जो T20 क्रिकेट हो गई ना, और ये जो आप हवाओं में खेलते हैं और जो आप फ्लैट ट्रैक पे खेल रहे हैं IPL, तो इस वजह से आपको ये इशू नजर आ रहा है, जो जिसका आप भी फायदा उठा सकते हैं। बट तनवीर की बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बैटिंग को सेंसिबली खेलना पड़ेगा। टेक्निकली अच्छे प्लेयर नहीं है ना आपका मिडिल ऑर्डर। मैं कितनी पहले कह चुका, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग किसने किया था? विराट कोहली ने। कोहली था ऊपर, रोहित बचा जाता था, ऊपर से रोहित कोहली बचा था, इधर से विराट कोहली बचा था। लेकिन इस T20 फॉर्मेट में फैसल, आई थिंक इसने बहुत सारी टीमों को हिलाया है और शायद बहुत सारी टीमों को एक्सपोज भी किया है। आज ऑस्ट्रेलिया के एक एग्जांपल है हमारे साथ। With that, let us accelerate the show and all. And जनाब, अब आप आज देखिए, एक तो इसमें कैच चीज़ लड़के ने बड़ा अच्छा पकड़ा। दो टीम आपके सामने, एक इंग्लैंड की जी, जिसने बेसबॉल वाली क्रिकेट मार धाड़ शुरू की, हम पकड़ लेंगे, बस कोई नहीं पकड़ सकता, हम बुरा हाल कर देंगे मार मार के। जब वो पकड़े गए तो फंस गए, जब उनके आगे मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स लगाए गए वो फंस गए, क्योंकि टेक्निकली अच्छे नहीं है। उन्होंने मारदाड़ वाली क्रिकेट खेलनी थी। मारदाड़ वाला प्लेयर जब तक बॉल ब्रेक होगा, स्विंग सीम होगा, वो कभी भी नहीं चल सकता। कभी कभार 10 मैचेस में एक आध मैच आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार मार के बुरा हाल कर देंगे, बाकी 8-9 मैचेस में बड़ा सेंसिबल उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब जो इंडिया की टीम है ना, ये भी यही कर रही है। इनके पास भी मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर नहीं है कि अगर ऊपर से 2-3 आउट हो गए तो कोई बीच में ऐसा प्लेयर हो जो सेंसिबल खेले। आज जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया जो हारा है, इसी वजह से हारा है। 4 आउट हुए थे सर्किल में 29 रन पे या 24 रन पे, 29 पे शायद, ठीक है। तो उसके बाद कौन ऐसा प्लेयर था? नहीं था, ठीक है। अगर स्मिथ होता ना, स्मिथ, तो समझ आती कि यार ये बंदा जो थोड़ा सा ना मैच लेके चलेगा, ठीक है। तो कोई जो मर्जी कोई बोलता रहे, T20 क्रिकेट में आपके पास कम से कम 1 से 2 प्लेयर ऐसे टीम में होने चाहिए जो पूरी बारी करें। ये हमारे लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी, ना दूसरों को समझ आएगी। अब क्या हो रहा है, मकलम ने आके क्रिकेट को चेंज किया, जैसा वो खेलता था। भाई तुम ओपनर थे, ठीक है, बीच में कौन खेलेगा? तुमने आके सारी टेस्ट क्रिकेट उनकी चेंज कर दी, हर चीज वनडे वगैरह सब बदल दिया। अब मुझे बात बताएं, जब से इन्होंने बेसबॉल की बात की उसके बाद कितने इवेंट जीत चुके हैं, कितनी परफॉर्मेंसेज इनकी अच्छी है, कप्तान इनके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, टीम में प्लेयर्स इनके बदल रहे हैं। यही चीज इंडिया भी स्ट्रगल कर सकती है, ये स्ट्रगल कर सकती है। आपके पास सबसे ज्यादा फायदा पता क्या होता है? अभिषेक शर्मा ऊपर से मार मार के बुरा हाल कर देता है। जिस दिन वो ना मारा फिर क्या होगा? फिर तो आप फंसेंगे। तो फिर वहां पे देर कम फंसे नहीं, उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह है क्योंकि जब उसके लगना शुरू होते हैं तो वो 6 ओवर में 70-75 करके चला जाता है जी। तो जब आप 6 में 70-75 कर देंगे, तो फिर पीछे वालों के पास पीछे वाले आउट भी हो तो करते कराते 160-70 कर जाएंगे। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। आप दोनों का पॉइंट आ गया। तो
हम वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर बॉलिंग स्ट्रेंथ्स एंड ऑल। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो कुछ मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। एक अलग जंग चल रही है इस वक्त, क्रिकेट की वर्ल्ड कप की तो जंग चली रही है, लेकिन पीएसएल से पहले पीएसएल की भी जंग चल गई है। बहुत से लोग नाराज हैं, उनको सपोर्ट करने वाले भी आ गए।